नमस्कार, मैं आशीष आज की इस खास मुलाकात में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मुलाकात खास इसलिए हो जाती है क्योंकि कोरोना जिसके विषय में हम लगभग सब कुछ जानते हैं और कोरोना के विषय में कुछ जानकारियां ऐसी भी हैं जो हमारे पास में सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरीके से इकट्ठी हुई है जो हमारे डॉक्टर भी नहीं जानता। लेकिन आज का ये कार्यक्रम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो जानकारियां आप तक होनी चाहिए वो बिल्कुल मजबूत और सही होनी चाहिए और वो जानकारी आपको सही सोर्स से मिलनी चाहिए। इसलिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज, जी हाँ दूसरे नंबर के, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं भंडारी साहब। भंडारी साहब, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून। दोस्तों, मास्क मैंने भी नीचे कर लिया है और भंडारी साहब ने भी नीचे कर लिया है। इसका कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो दूरी है वो लगभग 10 फीट के आसपास है, इसलिए हम ये मास्क नीचे करे बैठे हैं। सर, हमारा देश जो है वो विविधताओं का देश है। हमारे देश के अंदर हर 10 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, हमारे यहाँ जाति बदल जाती है, धर्म बदल जाता है। इसी तरीके से विचार भी हमारे यहाँ पे जो है वो नए नए तरीके के होते हैं। हम बाजार में काम कर रहे हैं, फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे पास में लोगों के जो सवाल आ रहे हैं वो अजीब से सवाल आ रहे हैं। वैसे ही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। लोगों का ये मानना है कि भाई कोरोना जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, ये केवल वैक्सीन को बेचने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? ये इतना अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, बट मैं सोचता हूँ हम सब लोग इतने सबके हैं, इतने समझदार हैं कि इसको एक हम जोक लेके भूल जाएंगे। बेसिकली कोविड पेंडेमिक को जिस तरह हमारे देश में हैंडल किया गया है, आप मुझे ये बताइए, अगर ये सिंपल मजाक होता या अगर ये झूठ होता तो क्या लाखों लोग अमेरिका में मरते, लाखों लोग ब्राज़ील में मरते, लाखों लोग यूनाइटेड किंगडम में मरते? वो तो इतने संपन्न, सेंसिबल और पढ़े लिखे और लिटरेट देश हैं। कोविड पेंडेमिक एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है जिसको मैं ये कहना चाहूँगा हमारे देश ने, हमारे गवर्नमेंट के नेतृत्व में हमने बहुत इफ़ेक्टिवली इसको हैंडल किया है। आप देखिए, अमेरिका भारत से 1/6 भाग है पॉपुलेशन के अंदर, अभी तक वहाँ पे 7 लाख डेथ्स हो चुकी हैं। भारत अमेरिका से 7 गुना बड़ा है और अभी तक हमारे यहाँ सिर्फ 1.5 लाख डेथ हुई है। तो ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ को हमारी कंट्री में इतना इफेक्टिवली हैंडल किया है। हम लोग बहुत प्रिविलेज कंट्री हैं कि इतनी जल्दी स्टेज में हमारे देश में हमारा इंडिजिनस वैक्सीन हमको अवेलेबल हो गया। गवर्नमेंट के द्वारा पॉपुलेशन को एक्सटेंसिवली इम्यूनाइज किया जा रहा है। कोविड-19 की महामारी से बचने के 2 ही तरीके हैं, हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी बॉडी में एंटीबॉडी लेवल बढ़ाएं। ये एंटीबॉडी लेवल या तो उनमें बनता है जो कोविड से ग्रसित होकर रिकवर कर जाते हैं और या फिर ये वैक्सीन के द्वारा बनता है। तो ट्रूली स्पीकिंग आप देखिए, अगर ऐसा होता तो हज़ारों लाखों की तादाद में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वैक्सीन लग रहे हैं वो फ्री वैक्सीन लग रहे हैं। ये बताइए कितना गवर्नमेंट का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी बड़ी मैन पावर इन्वॉल्व है, कितने रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने यूज़ किए हैं। और आप देखिए, हमारे स्टेट में कल 5.5 लाख वैक्सीन लगे हैं, वो सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में फ्री है। तो प्रैक्टिकली ये एक बहुत हास्यास्पद है। और भारत में मैं सोचता हूँ कि व्हाट्सएप के ऊपर फैले मैसेजेस को ऑथेंटिकेट किया जाए और उसको नज़रअंदाज किया जाए, और ये इस तरह के मैसेज स्प्रेड होने से हमारी एक और जिम्मेवारी बनती है कि एज ए सेंसिबल, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम पब्लिक एट लार्ज को ये मोटिवेट करें कि अपने आप को कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को फॉलो करें, वैक्सीनेट करवाएं। और यही तरीका है कि हम कोविड इन्फेक्शन को, जिसने कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भारत से 10 गुना ज़्यादा महामारी फैला दी है, उससे हम अपने आप। सर, आपने कहा कि हमारे देश के अंदर जो मौतों का आंकड़ा है वो बहुत कम रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मौतों के आंकड़े के कम रहने की वजह से हमारे देश में लोगों का ये कहना है कि कोई मर तो रहा ही नहीं है, तो फर्क क्या पड़ता है? आपके हिसाब से कितना खतरनाक है? देखिए, अभी आप देखिए, पिछले साल कोविड-19 की पहली वेव थी जो कि दिसंबर जनवरी में थोड़ा कूल डाउन हो गया था। हमें ऐसा लगा कि हम कोविड पेंडेमिक के अंतिम पड़ाव में हैं। बट पिछले 1 महीने से जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं और जिस तरह म्यूटेंट स्ट्रेन आ रहा है, ऐसा साइंटिफिकली माना गया है कि जब वायरस बहुत अधिक फैलता है तो उसका करैक्टर चेंज हो जाता है, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं। ये करैक्टर वायरस को वीक भी बना सकता है, स्ट्रॉन्ग भी बना सकता है। कोविड वायरस में जो कुछ म्यूटेशंस पाए गए हैं, यूके म्यूटेशन, साउथ अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन म्यूटेशन,
वो पुराने वायरस से 70 गुना अधिक स्प्रेड करता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत घातक है और वो बहुत ज़्यादा ये डिजीज़ को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। उसमें डेथ और मोर्टेलिटी होने का बहुत डर रहता है। कोविड वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो क्रिटिकल डिजीज़ या डेथ को बचाएगा। माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन तो फिर भी हो सकता है। तो इतना मैं आपको बता दूं कि ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है। पूरे वर्ल्ड में इसने तबाही मचा दी है। हमारा देश आप लोगों के पार्टिसिपेशन और गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव सपोर्ट से बहुत ही बेहतर कंडीशन में है और हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानते हुए हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करके वैक्सीनेशन लगवा के और इन अफवाहों से दूर रह के हमें अपने आप को, अपने परिवार को और अपने देश को बचाना है। सर वैक्सीनेशन जब तक पूरे देश में लोगों को लगेगा उसमें समय लगेगा, क्योंकि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं वो हमको समझनी भी पड़ेगी। वैक्सीनेशन जब तक नहीं होता है जब तक कैसे बचा जा सकता है? बेसिकली वैक्सीनेशन जितना ही इफेक्टिव मेथड है कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल। अगर आप मास्क यूज़ करेंगे, अगर आप 2 गज की दूरी रखेंगे और अगर आप बार बार हैंड वॉश और सैनिटाइजेशन रखेंगे, ये कोविड वायरस नाक और मुंह के थ्रू और सांस की नली में प्रवेश करता है। तो अगर आपने मास्क रखा और 2 गज की दूरी रखी तो आप मान के चलिए 95% तो आप वैसे ही प्रोटेक्ट हो। सर मास्क के विषय में सीएम साहब ने भी आपके साथ में 2 दिन पहले आप लोगों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई थी, आप शायद उस बैठक में मौजूद भी थे। मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही है कि मास्क जो है लोग लगा के शायद थक भी गए हैं लेकिन फिर भी लगाना पड़ेगा। सर मास्क किस तरीके का हो सकता है? मैं तो आपको इतना ही कहूँगा, सिंपल सर्जिकल मास्क हो, सिंपल कपड़े का मास्क हो। N95 आपको जरूरी नहीं है कि आप यूज़ करें, अगर करें तो बहुत अच्छा है। सिंपल सर्जिकल मास्क हो, सिंपल कपड़े का मास्क हो, अगर वो आप यूज़ करें, 2 गज की दूरी रखें। एडवांटेज ऑफ कपड़े के मास्क का ये है कि ये वॉशेबल होते हैं, आप उसको नीट और क्लीन रख सकते हैं। किसी भी तरह का आप मास्क यूज़ करेंगे वो आपको काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन प्रदान कर सकता है। बट डेफिनेटली अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किसी कोविड पेशेंट से मिलने जा रहे हैं, कोई भीड़-भाड़ इलाके में जा रहे हैं जहां आपको पता नहीं कि कोई एसिम्प्टोमेटिक सुपर स्प्रेडर यानी कि जिसको कोई लक्षण नहीं है और वो कोविड इन्फेक्शन के कारण वो कईयों को स्प्रेड कर सकते हैं, अगर ऐसा आप एक्सपेक्ट करते हैं तो आप थोड़ा प्रोटेक्टिव बेटर N95 मास्क यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल कपड़े का मास्क भी काफ़ी हद तक हमारे को प्रोटेक्ट करेगा। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है और बेसिकली मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वैक्सीन की जितना इफेक्टिव होती है, ऑलमोस्ट 95%। वैक्सीन लगाने के बाद भी आपकी इम्यूनिटी 90 to 95% डेवलप होगी। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, वैक्सीन लगते ही आप ये नहीं समझे कि आप प्रोटेक्ट हो गए। आपको पहली डोज लगानी है। कोविशील्ड और कोवैक्सिन नामक 2 वैक्सीन हमारे देश में है। कोविशील्ड वैक्सीन की सेकेंड डोज 6 से 8 हफ्ते के बीच में लगानी है। कोवैक्सिन की दूसरी डोज आपको 4 हफ्ते बाद लगानी है और बूस्टर डोज लगने के भी 3 हफ्ते बाद आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। बट मेरी गुजारिश ये रहेगी, वैक्सीन आपको फेटेलिटी या डेथ से बचाएगा, वैक्सीन माइल्ड कोविड इन्फेक्शन से नहीं बचाएगा। वैक्सीनेशन के बावजूद भी आपको हल्का कोविड इन्फेक्शन जिसमें लक्षण बहुत कम होते हैं वो हो सकता है। अतः मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग तो वैक्सीनेशन के बाद भी आवश्यक है और अगर ये कॉम्बिनेशन हम अडॉप्ट कर लें, वैक्सीनेशन प्लस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो मैं सोचता हूँ हम अपने आप को पूर्ण रूप से 100% प्रोटेक्ट कर लेंगे, हमारे अपने आप को, सोसाइटी को, देश को, एंड आई थिंक विल टर्न आउट टू बी ए स्ट्रॉन्ग नेशन। पहली जब वेव आई थी तो उसमें कहा गया था कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ज़्यादा खतरा है, और इस बार जब ये दूसरी वेव जो हमारे सामने आ रही है और इवन आपने बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की हालत हम देख सकते हैं, वहाँ लॉकडाउन तक की स्थिति आई है। सर हमारे देश के अंदर ये दूसरी वेव में अब भी क्या सीनियर सिटीजन्स को ही खतरा है या युवा भी इस बार नुकसान पा सकता है? देखिए, फर्स्ट वेव में जिस तरह सीनियर सिटीजन्स अफेक्ट हुए थे तो सीनियर सिटीजन्स ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है। सीनियर सिटीजन्स का प्रोटेक्शन 2 तरीके से आजकल हो रहा है। पहली वेव में जिस तरह सीनियर सिटीजन्स को कोविड-19 से ग्रसित हुए थे तो उन्होंने अपने आप का मूवमेंट कम कर दिया, घर पे कन्फाइन कर दिया, बेवजह इधर उधर नहीं जाते। दूसरा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ हमारा 16 जनवरी से, उसमें सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स और कोमॉर्बिड कंडीशन वाले सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीनेट किया गया है। तो अब तक अधिकतर सीनियर सिटीजन वैक्सीनेट हो गए और दूसरा सीनियर सिटीजन
काफ़ी समझदार नागरिक की तरह अपना मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आज की तारीख में सेकेंड वेव में सीनियर सिटीजन रीजनेबली काफ़ी प्रोटेक्टेड है, ऑल्दो उनका रिस्क प्रोनेस तो बना ही रहता है। दूसरी तरफ जैसे ही लॉकडाउन ईज आउट हुआ, वैक्सीनेशन आया, हमारी जो यंगर जनरेशन है, मिडिल एज की ग्रुप है, सब जगह रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिए गए, मॉल्स, ऑफिसेज, रेस्टोरेंट, हॉस्टल्स ओपन हो गए। और यहाँ कौन जाता है? यंगस्टर और मिडिल एज के लोग जाते हैं। तो अभी सेकेंड वेव के कॉम्प्लिकेशंस और स्प्रेड हमको यंगर और मिडिल एज ग्रुप में बहुत मिलने लग गया है। ये कंफर्म करता है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग रखना है। जहाँ भीड़ भाड़ हुई नहीं, जहाँ रश हुआ नहीं, जहाँ सोशल गैदरिंग हुई नहीं, वहाँ पे ये इवन यंगर और मिडिल एज के लोगों को भी अब उतना ही सीवियरली इफेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट मोर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा है जितना कि पहली वेव में हमको सीनियर सिटीजन्स में देखने को मिला। सर, अमीर गरीब का भी कोई फर्क कर रहा है क्या? क्योंकि लोगों के इस तरीके के भी विचार हैं कि अमीरों को ये नहीं होगा और गरीबों को पकड़ लेगा। वैक्सीन और वायरस कभी ये नहीं देखता है कि मैं किसको लग रहा हूँ या किस में लगाए जा रहा हूँ। सर, मेरे सवाल अटपटे हो सकते हैं, पर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप एक परफेक्ट जवाब देने का जरिया हैं। मैं बता दूं डॉक्टर सुधीर भंडारी के विषय में कि जब WHO 2021 के अंदर ये बोलना शुरू हुआ कि कोविड की वजह से आपके हार्ट अटैक और स्ट्रोक का चांस हो सकता है, लेकिन हमारी जयपुर SMS की टीम भंडारी साहब के नेतृत्व के अंदर अप्रैल 2020 से ही आप लोग ब्लड क्लॉट रोकने की हमने मार्च 2020 में ही जो कोविड की डेथ्स हुई थी उनकी हमने ऑटोप्सी की और हमने डॉक्यूमेंट कर दिया कि कोविड में सिर्फ निमोनिया नहीं होता है, हार्ट और लंग्स में ब्लड क्लॉट भी हो रहे हैं। और उसका हमने पल्मोनरी एंजियोग्राफी शुरू कर दिया और ब्लड क्लॉट डिसॉल्व होने की दवाई हमने मार्च 1920 में ही शुरू कर दी, जो WHO ने बहुत बाद में जाके उसको कंफर्म किया। इसी तरह रेमडेसिविर नामक दवाई जब आई थी तो हमने उसको बहुत इफेक्टिव बताया। WHO ने हमारे क्लेम्स को थोड़ा नेगेट किया, बट US FDA ने हमारे रिसर्च को और हमारे क्लेम्स को अप्रूव कर दिया। इसी तरह जब मार्च 2020 में फर्स्ट इटालियन कोविड पेशेंट आए थे, उस समय कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, तो हमने सबसे पहले एक पॉइंट ऑफ नो ट्रीटमेंट से पॉइंट ऑफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तक एक ब्रिज क्रिएट किया। और दुनिया में पहली बार हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और HIV की 2 ड्रग्स लोपिनोविर रिटर्नोविर यूज की और हमारे तीनों इटालियन पेशेंट हमारे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कॉम्बिनेशन से ठीक हो गए। उसके लिए यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका से हमारे पास बहुत क्वेरीज आई, बहुत इंफॉर्मेशन उन्होंने हमसे मांगी। प्रोबेबली देखा जाए तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और लोपिनोविर के लिए SMS जयपुर में ही नहीं पूरे विश्व में प्रथम कंट्री था। सबसे पहले हमने मार्च में ये बताया कि लंग्स में ब्लड क्लॉट भी डेवलप हो रहे हैं और उसको हमने ट्रीटमेंट ब्लड थिनिंग मेडिसिन से किया। उसके बाद हमने रेमडेसिविर सबसे पहले यूज़ करना शुरू किया और मार्च 20 में ही हमने एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टॉसिलुज़ुमैब हमने यूज़ करना शुरू किया, जो कि एक साइटोकाइन स्टॉर्म नामक कॉम्प्लिकेशन होता है, उसमें काम आता है। और ये दिसंबर 20 में UK की स्टडी ने कंफर्म किया कि हम इससे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, हमारी टीम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे स्टेट में ही नहीं पूरे देश में बहुत अग्रणी है और हमने कोविड मॉर्टेलिटी को बिल्कुल जीरो पे ला के रखा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करके रखा। यही कारण है कि हम सारे के सारी अफवाहों का जो जवाब है वो चाहते थे कि आप दें, क्योंकि जो जानकारी दोस्तों जिस प्रकार की जानकारी अभी डॉक्टर साहब ने दी है उससे आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि कोविड प्रोटोकॉल या कोविड जैसी बीमारी पे इनकी किस तरह की पकड़ है। अफवाहों के बारे में तो आपको एक मैं जोक शेयर करना चाहूँगा। अभी मैं अहमदाबाद से जयपुर ट्रेवल कर रहा था, तो मेरे चारों तरफ फ्लाइट में सारे पेशेंट कोविड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तब मुझे पता लगा कि मेरी कोविड के प्रति कितनी कम जानकारी है और सारे पैसेंजर्स मेरे से ज़्यादा कोविड के बारे में जान रहे थे। और कोई अपना नुस्खा बता रहा था, कोई हल्दी का, कोई अदरक का, कोई किसका। तो मैं निवेदन करूँगा हमेशा साइंटिफिक प्रोटोकॉल को फॉलो करें। बाकी नेचुरल चीज़ें मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, वो आप फॉलो करें, बट साइंस को सर्वोपरि रखें। ठीक बात है, साइंस को सर्वोपरि रखें। डॉक्टर साहब, हमारे पास 2-3 सवाल और हैं। वैक्सीनेशन के क्या कुछ साइड इफेक्ट आपको अब तक नजर आए हैं? बेसिकली कई भ्रांतियां वैक्सीनेशन के बारे में हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, लकवा हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, कुछ लोग बोलते हैं इससे लगने के बाद कोरोना हो जाता है, नपुंसकता आ जाती है, कोरोना हो जाता है। ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट वैक्सीनेशन का नहीं है।
कुछ लोगों में मामूली बुखार की हरारत हो सकती है, कुछ लोगों में जहाँ वैक्सीनेशन लगता है वहाँ पेन हो सकता है। आपने बच्चों को भी कभी टीका लगाया होगा, उनमें भी बुखार आ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा, वैक्सीन में कोई लाइव वायरस नहीं, इट इज ए डेड वायरस, तो डेड वायरस कभी बीमारी कॉज नहीं करता। दूसरा, वैक्सीन मसल्स पे लगाया जाता है, वायरस की जब एंट्री सांस के रास्ते में होती है तब कोविड होता है, तो वैक्सीन से तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि किसी को कोविड हो जाए। अतः किसी भी तरह की भ्रांति को आप बिलीव नहीं करें। सर, बच्चे इस दूसरी वेव में, बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं, जो भी जिनको अपन माइनर कह सकते हैं, वो इस वेव में सुरक्षित हैं या वो भी इस टाइम खतरे? इन दिनों में चूंकि बच्चों का मूवमेंट भी बढ़ गया है, रेस्टोरेंट, फूड जॉइंट्स, रोड साइड के अंदर जो खाने पीने की जगह है, शॉपिंग, तो बच्चों में भी कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने लगे हैं। बट गॉड इज सो काइंड, बच्चों में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, इनहेरेंट पावर होती है, तो बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस कम देखने को मिले। बट यस, कुछ बच्चों में कुछ इश्यूज आए हैं, तो हमें बड़ों की तरह बच्चों को भी प्रोटेक्ट करके रखना है। बच्चे चूंकि बच्चे ही होते हैं, वो प्रोटोकॉल को इतना इफेक्टिवली फॉलो नहीं कर पाते जितना। सर, मैं यहाँ पे सर आपसे मतलब इस आपकी राय से मैं एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सर हम यंग और हम बड़े लोगों से ज़्यादा बच्चे शायद अच्छा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। वो मास्क तक नहीं 24-24 घंटे उतारते अगर उनको बाहर जाना पड़े। तो सही कह रहे हैं, जो बच्चे ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वो बहुत सेफ है, लेकिन कुछ जो और छोटे बच्चे उनके माँ बाप ही नहीं करेंगे सर, तो बच्चे कैसे फॉलो करेंगे? बिल्कुल सही। सर, ये तो हो गई सारी साइंटिफिक बातें हैं जो जानकारी मैं चाहता था कि आप हमारे लोगों तक, हमारे देखने वालों तक पहुंचाएं। एक सवाल, पॉलिटिकल सवाल है, इसके पूछे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा और हमारा इंटरव्यू पूरा नहीं होगा। अशोक गहलोत के साथ में आप काम कर रहे हैं, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, बिना पॉलिटिकल विल के डॉक्टर साहब कुछ भी संभव नहीं है आप लोगों के लिए। आपको अशोक गहलोत के अंदर पॉलिटिकल विल कोरोना को लेके कैसी नजर आती है? नहीं कहूँगा, डे 1 से, इनफैक्ट कोरोना शुरू होने के पहले से ऑनरेबल सीएम साहब ने 100 से ज़्यादा वीसीज हमारे साथ किए। आप कल की वीसी देखें, कल जैसी स्टेट में केसेस बढ़े, सर ने रात को 10 बजे वीसी शुरू की और 12:30 बजे खत्म हुई। जिस तरह सर एज ए डॉक्टर, एज ए फ्रेंड, एज ए फिलोसोफर, एज ए मुखिया, एज ए फैमिली मेंबर हर व्यक्ति से जो संवाद करते हैं, हर व्यक्ति का सजेशन लेते हैं, वो अनपैरेलल है। मैं जब अपने डॉक्टर फ्रेंड्स और डॉक्टर कलीग से बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता बात करता हूँ कि आज हमारे सीएम साहब की विसिंग है, तो कई डॉक्टर तो सरप्राइज हो जाते हैं कि सीएम और कोविड का क्या काम, जबकि हमारे सीएम साहब एक डॉक्टर की भांति, मुखिया की भांति, एक एडमिनिस्ट्रेटर की भांति सैकड़ों वीसीज हमसे कर चुके हैं, सैकड़ों आवर्स तक वो इस पे चर्चा कर चुके हैं, सबके सजेशंस इनवाइट करते हैं, सबके सजेशंस साइंटिफिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। नंबर 1, इतना ही नहीं, डे 1 से उन्होंने जो राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, अनलिमिटेड जो सपोर्ट किया है, वो विश्व क्लास की हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज डेवलप हो गई है। आप हमारा एक फ्लैगशिप हॉस्पिटल है RUHS, अगर उसको देखें आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी विदेश में आ गए। इस तरह का सिंगल 1200 बेडेड इंस्टीट्यूट भी 300 बेडेड ICU हमने क्रिएट किया है। इतना ही नहीं, हमारा ही प्रदेश ऐसा है जो कोविड का कंप्लीट ट्रीटमेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से फ्री है। आपने नाम सुना होगा, टॉसिलुजिमैब नामक 40,000 का इंजेक्शन है, प्लाज्मा थेरेपी है जो हमने फर्स्ट टाइम जयपुर में शुरू करी, रेमडेसिविर, पेशेंट आता है ठीक होके जाता है, जीरो कॉस्ट ऑफ मनी, जबकि प्राइवेट में कॉस्ट थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज। तो मैं नहीं सोचता कि इस तरह का कभी सीएम का इस तरह का रोल हो सकता है। हमारे सारे डॉक्टर फ्रेंड देश में और विदेश में सभी चकित हैं कि आप लोगों का इतना साइंटिफिक ऑनरेबल सीएम से जो इंटरेक्शन होता है, विच इज अनहर्ड एंड अनसीन, विच इज एग्जाम्पलरी। सर, कोई संदेश आप देना चाहेंगे प्रदेशवासियों को? मैं सबको यही कहना चाहूँगा, प्रदेशवासियों को खासकर, आप लोग बहुत लकी हैं कि हमारे देश में राजस्थान ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन में अग्रणी है। हमारा कोविड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और कोविड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बेस्ट इन वर्ल्ड है। बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हमारे देश में अवेलेबल है विद नो कॉस्ट। हमारी गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव है, जो कि हर लेवल के ऊपर कोविड मैनेजमेंट कर रही है। हाईएस्ट वैक्सीनेशन हमारे प्रदेश में, पूरे देश में हो रहा है। तो जब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अग्रणी है, वैक्सीनेशन बेस्ट है, तो बस सिर्फ आपका पार्टिसिपेशन उतना ही बेस्ट हमको मिले, जिसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग आप उतना ही रखें और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं एक बार एलिजिबल ग्रुप में आते ही,
तो मैं सोचता हूँ हम बहुत सेफ स्टेट में एक स्टेट के रूप में हम उभरेंगे। तो ये आप सुन रहे थे डॉक्टर सुधीर भंडारी, प्रिंसिपल सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जिन्होंने अपनी सारी जानकारियां आपके साथ में शेयर की। उन्होंने आपकी लगभग सारी अफवाहों का जवाब दे दिया और आगे से बढ़कर उन्होंने ये भी बता दिया कि जब मैं जहाज में ट्रैवल कर रहा था तो मुझसे ज़्यादा जानकारी अगल बगल वालों की थी। तो दोस्तों, कोरोना अभी गया नहीं है। एक भी गलत जानकारी आपकी जान की दुश्मन हो सकती है। करना केवल इतना है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। और किसी भी प्रकार का अगर आपके पास में कोई सवाल है जो आप डॉक्टर भंडारी साहब के साथ में कोरोना से लेकर अगर कोई सवाल है आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप वो सवाल हम तक पहुंचा दें, हम भंडारी साहब से पहुंचा देंगे। इनका बिजी शेड्यूल होने के बाद में इन्होंने समय दिया है, उसके लिए इनका धन्यवाद है। सर, सवाल आप तक आ जाएगा। अगर कोई जब इम्पोर्टेंट जवाब होगा तो आप वो उसको हम तक पहुंचा दें। दोस्तों, जुड़े रहिए, अगली बार आपकी फिर मुलाकात कराएंगे डॉक्टर सुधीर भंडारी जी के साथ में, आपके सवालों के साथ, और साथ में एक ऐसा अनकहा और अनसुना किस्सा। जब पता लगा राजस्थान में मुख्यमंत्री और प्रिंसिपल एसएमएस को कि पहला मरीज आ चुका है, उसके बाद क्या हुआ, क्या घटा और कैसे एक इतिहास पूरे विश्व के अंदर रच दिया, ये अगली मुलाकात में हम भंडारी जी के साथ में बात करेंगे।